हेलो दोस्तों। चलिए, तो करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 90 तक कर चुके थे। 91 से स्टार्ट करेंगे आज। कॉपी पेन क्लासेस में स्वागत है आपका। चलिए, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है? विच ब्यूटी हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया यूएसए 2020। मतलब 2022 का मिस इंडिया यूएसए किसने जीता है? तो ये जीता है आर्या बालवेकर जी ने। किसने जीता है? आर्या बालवेकर जी ने। मिस इंडिया यूएसए 2022 किसने जीता है? आर्या बालवेकर जी ने। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आज का। विच एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज सेलिब्रेटेड एट ऑल ओवर एट 8 अगस्त 2022। 2022 में कौन सी एनिवर्सरी हो जाएगी? तो जैसे ही वाला क्वेश्चन है, आप 2022 में से 1942 घटा देंगे, कितना मिल जाएगा? 80 मिल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच चेस प्लेयर हैज रिसेंटली बिकम द 75th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? 75 यानी 75वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो ये बने हैं वी प्रणव जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ CSIR? CSIR के देखिए, जहाँ भी फर्स्ट लग जाता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR ये कौन है? ये है नालाथम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज़ द नेशनल हैंडलूम डे? तो नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? तो भाला फेंक दिवस जिस दिन मनाया जाता है उसी दिन नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू डेवलप अ संस्कृत ग्राम? अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें आपको नहीं पता है कि संस्कृत ग्राम कहाँ पे बनाया जाएगा, तो आप गेस वर्क कैसे कर सकते हैं? जैसे उत्तराखंड में ज़्यादा मंदिर वगैरह हैं, पहाड़ है। ठीक है। तो उत्तराखंड हो जाएगा इसका आंसर, बस और कुछ नहीं। गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा। ठीक है। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी हैज़ अनाउंस टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन विच स्टेट? तो बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने कहाँ पे सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए घोषणा किया है? तो 97 का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स? अगले 3 साल के लिए कौन अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का? ऑप्शन देखिए। नीति कानवार, रेणुका वर्मा, श्वेता सिंह, अश्विनी गुप्ता। तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? श्वेता सिंह। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इट हैज़ बीन अनाउंस टू क्रिएट 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे 7 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की घोषणा की गई है? इसके पहले आंध्र प्रदेश में भी नए डिस्ट्रिक्ट बने थे, लेकिन अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल में। तो अब पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ टोटल डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे? तो पहले 23 थे, 7 और बन जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 30। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट द सेमीकंडक्टर पॉलिसी? अब सेमीकंडक्टर का मैक्सिमम जो इंपोर्ट होता है, या जो कह दे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, वो ताइवान है। तो ताइवान से अभी थोड़ा टेंशन हो गया, तो सब जगह अभी ताइवान को टेंशन हुआ था, तो हम लोगों को भी टेंशन हो गया था। इसीलिए पहला स्टेट बन गया है इंडिया में भी सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। तो ये ऑप्शन देखिए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। तो सबसे ज़्यादा बिजनेस के दिमाग वाले लोग कहाँ रहते हैं? सोचा कि कमी पड़ गई, चालू कर देते हैं। ठीक है। तो ये है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। रिसेंटली वासिफा नजरीन हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ विच कंट्री टू कॉन्कर K2? अब वासिफा नजरीन है, पूछ रहा है कि फर्स्ट वुमेन है K2 को कॉन्कर करने वाली किस देश की है ये? फर्स्ट वुमेन ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट वुमेन K2 को कॉन्कर करने के लिए नहीं है, उस देश की पहली वुमेन है। तो देखिए, अफगानिस्तान में तो ऐसा शासन है कि वहाँ की महिलाओं को ज़्यादा अधिकार है नहीं। पाकिस्तान का भी सेम हाल है। बचा नेपाल और बांग्लादेश। तो नाम से देखिए, वासिफा नजरीन, मतलब लग रहा है कि मुस्लिम है। तो ज़्यादा चांसेस क्या लग रहा है? कि ज़्यादा चांसेस है कि बांग्लादेश का राइट आंसर हो सकता है। तो जी हाँ, बांग्लादेश ही होगा। ठीक है। तो मैं इसके साथ साथ आपको बताते रहता हूँ कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो। अगर नहीं आ रहा है, अगर गेस करना है, तो कहाँ तक दिमाग को सोच लेना चाहिए। पढ़ते पढ़ते आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। चैनल अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, वीडियो को पक्का सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन दबा देना, जिससे इसी तरह के करंट अफेयर्स, अभी हम लोग स्पीडी के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। ठीक है। इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, इतना पढ़ लिया आपने तो काफ़ी है।
बाकी अब पूछना ही होगा तो कुछ भी पूछ देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को अपनी तैयारी ढंग से कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ बिकम द हाईएस्ट पेड एफएमसीजी सीईओ रिसेंटली? कौन सा ऐसा एफएमसीजी का सीईओ है जो उसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है? ऑप्शन देखिए, कौशक राजशेखर, विनायक पाई, सौगात गुप्ता, श्रीराम चोलिया। तो इनको बहुत करोड़ों की सौगात मिल रही है, इतने अमीर हो गए हैं ये कि इनके पास बहुत सौगात है। तो ये है सौगात गुप्ता। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 102 हो गया। क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्या है। फॉर हाउ मेनी मंथ्स बांग्लादेश फास्ट बॉलर शहीदुल इस्लाम हैज़ बीन बैंड बाय आईसीसी फॉर कमिटिंग डोपिंग चार्जेस? तो कितने महीनों के लिए कर दिया है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 10 महीने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंटरनेट रेवोल्यूशन इन इंडिया हु रिसेंटली पास्ड अवे? तो फादर ऑफ इंटरनेट रेवोल्यूशन ये हैं। अब इंटरनेट रेवोल्यूशन देखिए, इसको कैसे याद कर सकते हैं आप लोग? फादर पूछ रहा है, फादर ऑफ इंटरनेट रेवोल्यूशन, तो इंटरनेट की स्पीड या सिग्नल बोलते हैं ना, सिग्नल बढ़िया आएगा तो इंटरनेट बढ़िया आएगा, तो सिग्नल से आप लोग सिंगल याद कर सकते हैं। ठीक है, विजेंद्र कुमार सिंगल। ठीक है, तरीका है याद करने के लिए, बाकी कोई ऐसा नाम मुझे ख़राब करने का ऐसा उल्टा नहीं लेंगे। ठीक है, पढ़ाई के लिए सिर्फ पढ़ाई में कैसे दिमाग में रिटेन हो सकता है। तो क्या रिटेन करने के लिए बोला मैंने कि इंटरनेट रेवोल्यूशन के फादर कौन है? तो जितना बढ़िया सिग्नल उतना बढ़िया इंटरनेट, तो इससे याद रखेंगे हम लोग सिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 देखते हैं। रिसेंटली नीरज चोपड़ा पार्टिसिपेटेड कौन सा था? 105। रिसेंटली नीरज चोपड़ा पार्टिसिपेटेड इन जेवलिन थ्रो इवेंट इन वर्ल्ड एथलेटिक्स। कौन सा मेडल उन्होंने जीत लिया है? ठीक है, तो गोल्ड नहीं जीता था इस बार उन्होंने, सिल्वर जीता था, याद रखना। वैसे वो गोल्ड ही जीतते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स में क्या जीता है? सिल्वर जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच इंडिया एंड विच कंट्री हैव स्टार्टेड मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज? किसने स्टार्ट किया है? तो ये है जापान। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक रिसेंटली? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर स्टार मार्क बना दे रहा हूँ। कौन बनाया गया है? ठीक है, तो ये कौन बनाया गया है बताइए? ये है इंदरमीत गिल, याद रखना आपको। फिर से बता दे रहा हूँ, चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बनाए गए हैं? इंदरमीत गिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन गिवन द मोस्ट फेवरेबल स्टेट अवार्ड फॉर फिल्म इन 68th नेशनल फिल्म अवार्ड? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस स्टेट को मोस्ट फेवरेबल स्टेट फॉर फिल्म बनाया गया है? तो किस स्टेट को बनाया गया है? ये बनाया गया है मध्य प्रदेश को। ठीक है। हु हैज़ रिसेंटली वॉन 2022 टूर दे फ्रांस टाइटल? ये है जोनस विंगॉर्ड को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ा एयरस्पेस हैज टाइड विद एसएल ग्लोबल टू सेट अप इट्स फर्स्ट एयरोस्पेस प्लांट इन विच कंट्री? अभी इससे एक और क्वेश्चन है कि गरुड़ा एयरोस्पेस के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये कौन बने हैं? ये आपको पता है? ये बने हैं MS धोनी जी। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है। तो 110 का आंसर कौन सा है? मलेशिया के साथ गरुड़ा स्पेस ने टाई अप किया है। किसके साथ? मलेशिया के साथ। विच स्टेट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली एस्टेब्लिश डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन? मतलब जिला स्तर पे क्लाइमेट चेंज मिशन को किसने एस्टेब्लिश किया है? तो ऐसे बड़े बड़े काम कौन करता है? साउथ के स्टेट ज़्यादा करते हैं। ये है तमिलनाडु, इसमें एक ही दिख रहा है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया टू गेट हर घर जल स्कीम सर्टिफाइड? कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है? राज्य पूछा है तो गोवा, डिस्ट्रिक्ट पूछे तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश। राज्य पूछे तो गोवा और डिस्ट्रिक्ट पूछे तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। रिसेंटली हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया? तो वोडाफोन आइडिया का भी मर्जर हो गया था, उसके CEO कौन बनाए गए हैं? उसके CEO बनाए गए हैं, बताएगा कोई? अच्छा, पहले ऑप्शन तो दे दूँ। चलिए, रविंद्र झा, शैलेंद्र त्रिपाठी, रविंद्र टक्कर। तो कैसे याद रखेंगे आप लोग? वोडाफोन आइडिया 2 कंपनी है, उनके बीच की जो टक्कर है
कम कर दी गई है, मिल गई है तो टक्कर नहीं हो रहा है, तो रविंद्र टक्कर हैं उसके। ठीक है, देखो यही सब चीज़ें हैं दिमाग में जब आप पिक्चर बनाते हैं या किसी चीज़ से उसको हैंग कर देते हैं, मतलब किसी चीज़ से उसको जोड़ देते हैं तो दिमाग याद रख लेता है। इसी तरह याद करना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ के मैं निकल जाऊँ। तो ऐसा सब भी कर रहे हैं लगभग यूट्यूब पे। मैं चाहता हूँ आपको याद भी हो जाए साथ साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 115। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये देखो, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, उसके प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? कौन थे पहले? तो ये थे रानिल विक्रमसिंघे। अब कौन बन गए हैं? तो ये हैं दिनेश, बस ऐसे याद रखना, दिनेश गुणवर्धने बन गए हैं। कौन बन गया है? दिनेश गुणवर्धने। उनके गुण ज़्यादा थे इसलिए उन्होंने विक्रम सिंघे को हटा के दिनेश गुणवर्धने बन गए हैं। चलिए, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट, क्वेश्चन नंबर 116, द फर्स्ट स्टेट टू कनेक्ट कमर्शियल व्हीकल्स विथ इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। तो ये है हिमाचल प्रदेश में ऐसा किया गया है। नेशनल फ्लैग डे, झंडा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 जुलाई 1947 को झंडा अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। तो ये है 22 जुलाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। हु हैज़ रिसीव्ड द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड अंडर द 68 नेशनल फिल्म अवार्ड। 68वां, ये भी याद रखेंगे हम लोग, कौन सा है एडिशन? 68 फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड में सबसे बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है? बताओ, ऑप्शन देखना है? देख लिया? तो देखो, दीपिका पादुकोण को नहीं मिला है, अनुष्का शर्मा को भी नहीं मिला है, नित्या मेनन को भी नहीं मिला है, ये मिला है अपर्णा बालामुरली जी को। किसको मिला है? अपर्णा बालामुरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 15th एंड फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक क्वेश्चन अभी बीपीएससी वेस्ट मैनेजमेंट में आया था ये, कि जो द्रौपदी मुर्मू है, इसका आंसर तो द्रौपदी मुर्मू होगा, वो किस नंबर की प्रेसिडेंट है? ये है 15वें नंबर की। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट इज रिसेंटली लॉन्च हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है? पासपोर्ट यानी पासपोर्ट की पावर, मतलब कितने कंट्रीज़ में आप बिना वीज़ा जा सकते हैं। तो भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 87। पहले नंबर पे कौन है? कमेंट करके बताइए आप लोग। विच स्टेट इंडिया फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत हैज़ बिन लॉन्च रिसेंटली। कौन से स्टेट की पहली डिजिटल लोक अदालत अभी किया गया है? तो 121। आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला डिजिटल लोक अदालत कहाँ पे लॉन्च किया गया है? राजस्थान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। रिसेंटली सी गार्जियन 2 मैरीटाइम एक्सरसाइज वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय चाइना इन विच कंट्री। अब देखो, चाइना किसको सपोर्ट करता है ज़्यादा? उसका ऑप्शन देख लो आप, बता दो कौन है। इंडिया के साथ करेगा नहीं, नेपाल के साथ करेगा नहीं, बचा पाकिस्तान, रशिया के साथ भी नहीं किया इसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आईटी कंपनी विल एक्वायर डेनमार्क बेस्ड बेस लाइफ साइंस फॉर 110 मिलियन यूरो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इन्फोसिस। क्या हो जाएगा? इन्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124 नंबर। हु हैज़ बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई का नया सीईओ कौन बना है? तो ये बने हैं आशीष कुमार चौहान। कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सिक्योरिटी फोर्स हैज़ रिसेंटली रिकवर्ड नारकोटिक्स प्रोडक्ट अंडर द 7.4 करोड़ का प्रोडक्ट उसने किया अंडर ऑपरेशन नारकोस। ठीक है, तो ये किया है आरपीएफ ने, रेलवे बल ने ऐसा पकड़ा हुआ है। ऑपरेशन नारकोस किसने चलाया? ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन नारकोस किसने चलाया? तो आरपीएफ ने चलाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। विच स्टेट टॉप्स द रैंकिंग ऑफ स्टेट टू इम्प्लीमेंट द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। फूड सिक्योरिटी एक्ट ये किसने टॉप किया है? तो ये उड़ीसा ने टॉप किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। नाटो 30 नाटो एलाइज साइन द एक्सेशन। यार एक तो ये बड़ा गड़बड़ है, एक मिनट रुकना बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे थे हम लोग? 127। 30 नाटो एलाइज साइन किया है कि मतलब एक्सेशन प्रोटोकॉल फॉर स्वीडन एंड विच कंट्री। क्वेश्चन नंबर 127 है फिनलैंड, स्वीडन और फिनलैंड।
क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। जूनियर फर्नांडिस मार्कोस वाज शोन एज द 17th प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। 17वें प्रेसिडेंट बने हैं जूनियर मार्कोस। कौन है जूनियर मार्कोस? कहाँ के हैं प्रेसिडेंट? ये हैं फिलीपींस के। कहाँ के हैं? फिलीपींस के। विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैज़ वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट सिंगापुर ओपन। सिंगापुर ओपन में कौन सी भारतीय महिलाएं जिन्होंने जीता होगा? क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन देखो और गेस करो। यस, पीवी सिंधु होगा। ठीक है, चलिए। व्हेन इज़ द वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। कब मनाया जाता है वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे? ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया। किसको अपॉइंट किया गया है एज द हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया? ये है मुस्तफिजुर रहमान। ये तो क्रिकेटर था। चलिए कोई और होंगे। अकॉर्डिंग टू टाइम आउट 2022 इंडेक्स विच कंट्रीज कैपिटल एडिनबर्ग इज़ द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो ये है स्कॉटलैंड। इराक होगा नहीं, ईरान होगा नहीं, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में सबसे बढ़िया तो मुझे स्कॉटलैंड ही लग रहा है। यस, स्कॉटलैंड ही होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 133। विच कंट्री सेलिब्रेट्स 14th जुलाई एज द नेशनल डे विच इज़ ऑल्सो नो एज बास्टाइल डे। अब बताओ बास्टाइल की घटना कहाँ हुई थी? याद है किसी को? वही होगा आंसर फिर। चाइना पाकिस्तान में हुई नहीं थी, रशिया और फ्रांस में है, तो फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 14 जुलाई 1789। चलो। रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज़ मेड अ टूल नेम्ड पाइवॉट टू डिटेक्ट जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। कैंसर की जीन्स का पता लगाने के लिए किसने एक टूल बनाया है जिसका नाम है पाइवॉट। तो ये ऐसे काम बड़े बड़े आईआईटी मद्रास, देखो मद्रास को कैसे याद रखेंगे? मैड, मतलब कुछ भी ऐसा टूल, बढ़िया भयानक टूल बनाने के लिए ना, कुछ भी ऐसा इनोवेशन करने के लिए आईआईटी मद्रास बहुत जगह नाम में आ रहा है। अब कैसे मद्रास को याद रख सकते हैं? इसमें मैड लिखा है। मैड मतलब थोड़ा सा पागल होता है जो ना इंसान, वही ऐसे ऐसे इनोवेशन कर देता है। आईआईटी मद्रास के बारे में भी और कुछ है, बताऊंगा मैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है भाई? रैंक एंड इंडेक्सेस का एक अलग से टॉपिक मैं बना दूंगा अभी आने वाले एग्ज़ाम से पहले। सीजीएल का जो भी एग्ज़ाम आ रहा है और बीएसएस सीजीएल का भी एग्ज़ाम मेन है, उसके पहले एक रैंक एंड इंडेक्स का बना दिया जाएगा। तो इसमें इसका आंसर वैसे क्या हो जाएगा? जेंडर गैप में 135वां स्थान है और एक में 135वां स्थान है। पता है? पता है तो बताओ कमेंट में। विच है बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द सेंटर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पहला स्टेट कौन सा बना है? ये बना है उत्तराखंड। ठीक है। अच्छा, आप लोग कमेंट में ये बताओ कि जो नया एजुकेशन पॉलिसी है वो किसकी अध्यक्षता में बना था, मतलब उस कमीशन के हेड कौन थे? ठीक है, बताना। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन विच कंट्री 2 सस्पेक्टेड केस ऑफ मार्बर्ग वायरस डिजीज वर रिपोर्टेड। तो ये घाना में हुआ है रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं क्या है। विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड अ हाईली सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट नेम ब्लू लक्स जेपलिंग टू डिटेक्ट डार्क मैटर इन द यूनिवर्स। तो डार्क मैटर और ये सब के बारे में देखो ऑप्शन से क्या, जापान, नेपाल और बांग्लादेश तो इतना हाई टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है अभी, जापान और अमेरिका में बचा। तो नासा ही ऐसा एक है जो ये सब खोजता रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सिटी डिड द यूनियन माइंस मिनिस्टर प्रहलाद जोशी। अब तो ये पता चल गया ना कि माइंस मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी। कैसे इसको याद रख सकते हो आप कि माइंस मिनिस्टर कौन है? देखो माइंस में क्या होता है? कोयला वोयला होता है, आग उग लग जाता है। तो प्रहलाद कौन थे हमारे पुराने, आपने कहानी में सुना होगा, इसको जलाने का ट्राई किया था, उसके मामा थे शायद, आई थिंक, इतना नहीं याद है मुझे, परेशान मत करना। लेकिन याद है ना प्रहलाद के बारे में, तो ऐसे आप याद रख सकते हो माइंस मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस सिटी में 6th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ माइन एंड मिनरल्स हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड मीना हेमचंद्रा एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक। अब
इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, करुण वैश्य बैंक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं खुद ही बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। विच मेल प्लेयर हैज रिसीव द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 का कौन सा है प्लेयर? ये जॉनी बेस्टो को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच, टिक मार दो, नहीं टिक नहीं मारते। चलिए, विच इंडियन हैज़ वोन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स डिवाइन 2022, ठीक है। तो 142वें का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पल्लवी सिंह। चलिए, विच टेनिस प्लेयर रिसेंटली वॉन मेन सिंगल टाइटल इन विंबलडन? अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विंबलडन में मेन सिंगल किसने जीता है, पता है किसी को? सारे US ओपन और ये सब पढ़ के जाना, वैसे मैं पढ़ाई दूंगा लेकिन खुद से भी पढ़ लेना। मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। चलिए, विच डेट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इंडिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मिलिट्री कमांडर ऑफ UN मिशन इन साउथ सुडान? तो साउथ सुडान में किसको मिलिट्री कमांडर बनाया गया है? ये बनाया गया है मोहन सुब्रमण्यम को। किसको बनाया गया है? मोहन सुब्रमण्यम। हु हैज़ रिसेंटली वन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2022? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 2022 में फेमिना मिस इंडिया का टाइटल किसने जीता है, बताओ? सीनी सेट्टी ने जीता है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 147 पे आ गए हम लोग। वीडियो को 2-3 बार देख लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसमें ट्रिक बन सकता है वो मैं कुछ बता दे रहा हूँ, और बस ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। रिसेंटली यार लैपिड हैज़ बिकम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? यार लैपिड किस कंट्री के बनाए गए हैं 14th प्राइम मिनिस्टर? इजराइल के बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए, विच फ्यूजिटिव बिजनेसमैन हैज रिसेंटली बीन टू sentenced to 4 months jail in Supreme Court in 2017 contempt case related to hiding information from the court? कौन सा वो फ्यूजिटिव है? अब 2-4 फ्यूजिटिव के नाम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चौकसी, और एक उसके पहले सबसे पहले स्कैम कौन सा था? ललित मोदी। चलिए, तो अभी रिसेंटली इसका नाम, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विजय माल्या। नेपाल हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग सीमेंट टू विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम? तो भाई नेपाल ने सीमेंट एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया है, तो किस कंट्री को करेगा बताओ? किसका सबसे अच्छे रिलेशन है नेपाल के साथ? अरे अपनी इंडिया के। चलो, रिसेंटली विच पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ FATA फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के चेयरमैन बनाए गए हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं? ये कौन है? टी राजा कुमार। कौन है? टी राजा कुमार। क्वेश्चन नंबर 151, विच मेडल हैज़ वॉन बाय अर्जुन बबूता ऑफ इंडिया इन इंटर स्टेट शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप स्टेज? तो ये क्वेश्चन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका है गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, ठीक है। चलिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ गेल रिसेंटली? गेल के नए हेड कौन बनाए गए हैं बताओ भाई, ठीक है। ये बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? संदीप गुप्ता। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली, अच्छा इसका टिक कर दूँ मैं, ठीक है। चलो, रिसेंटली केतन जी ब्राउन जैक्सन हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पहली ब्लैक वुमेन है जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है, ऐसा किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका में, ठीक है। वह नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर तो पता होना चाहिए, ठीक है। ना बताऊं कि बता दूं? तो ये है 29 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 155, हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के एक एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है? मुख्तार अब्बास नकवी थे, लेकिन अभी एडिशनल चार्ज किसको मिल गया है? ये मिल गया है स्मृति ईरानी जी को। सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है अभी हमारे? तो देखो लिखा हुआ है ज्योतिराज सिंधिया। ज्योतिराज सिंधिया हैं। वॉज गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ विच मिनिस्ट्री? इनको भी एडिशनल चार्ज मिला है, ये मिला है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का मिला है, ठीक है। चलो, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? CII का वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो ये अमरीश पुरी को नहीं, संजीव पुरी को बनाया गया है। चलो, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ CBDT का? अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि CBDT का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? ये है नितिन गुप्ता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू टेक अ विकेट। अब देखो ऋषभ पंत कैप्टन है नहीं, दीपक हुडा कैप्टन है नहीं, हार्दिक पांड्या जी कैप्टन बन जाते हैं बीच बीच में। अभी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ हुई है, उसमें भी हार्दिक पांड्या ही कैप्टन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें कि आज के लिए इतने रहने दे, बढ़ ही जाते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 160, चलो 180 तक आज कर लेते हैं, उसके बाद ब्रेक लेंगे। इतना याद कर लेना, ब्रेक लेने का मतलब ये है। विच क्रिकेट टीम है रिसेंटली वन द रणजी ट्रॉफी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीता है फॉर द फर्स्ट टाइम। चलो और इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। मध्य प्रदेश ने जीता है। किसको हरा के जीता है? तो जो लगातार जीतती आ रही थी टीम, उसको हरा के मध्य प्रदेश ने पहली बार दिल में छेद कर दिया, उनके बीचों बीच। ऐसे याद रखना, मध्य प्रदेश ने बीचों बीच मारा है। किसको मारा है? महाराष्ट्र को। हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन इम्पोज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ओला फाइनेंशियल सर्विस। चलो छोड़ दो इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका आंसर कौन सा होगा? जिसको रटना होगा भाई रट लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बाद में मत कहना सर ने कहा छोड़ दो। द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू ऑनर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे विद सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्रिस्थेनियम। तो ये जापान। कौन? जापान। शिंजो अबे भी कहाँ के थे? जापान के ही थे। रिसेंटली पापराजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क हैज़ एन एम्बिशियस प्रोग्राम टू रिलीज हाउ मेनी रेड पांडाज इनटू वाइल्ड अबाउट 5 ईयर्स। तो 20 रेड पांडा छोड़ने के फिराक में है जी ये। चलो क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल ओवरटेक चाइना। अब ये देखो कैसा क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री चाइना को मोस्ट पॉपुलस कंट्री होने में पछाड़ सकती है? तो भाई अपनी इंडिया ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 165, हु हैज़ रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट। फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट कौन था? इनसे ऑप्शन देखो, राहुल सचदेवा, गीता गोपीनाथ, एस पटनायक और एंजोली ओकोंजो इवेला। तो ये तो भाई गीता गोपीनाथ है इसका आंसर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च मिशन कौशल कर्मी योजना। तो दिल्ली। कौशल कर्मी योजना किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने लॉन्च किया। वर्ल्ड मलाला डे कब मनाया जाता है बताओ? 167 का आंसर। वर्ल्ड मलाला डे कब मनाया जाता है? 18 अगस्त। नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? अभी बताया मैंने, भूल गए? 7 अगस्त। और 7 अगस्त को और क्या मनाया जाता है? कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं। इन विच कंट्री वर्ल्ड पीस फोरम का कहाँ ऑर्गेनाइजेशन किया गया था? चाइना में किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन प्लेयर टू हिट हाउ मेनी फोर्स इन T20। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर अलग ही बात है। कितने चौके मार दिए ये पूछ रहा है, तो भाई 300 चौके मार दिए। चलो 170, India has provided more than 44,000 of tons of urea as a loan to which country। और हिंट क्या दिया है? फेसिंग सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस। किसके पास सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है अभी? अपना पड़ोसी देश ही है वो। आया पकड़े? श्रीलंका। चलो क्वेश्चन नंबर 171 देख लेते हैं। चलो विच फॉर्मर CEO ऑफ थिंक टैंक नीति आयोग वॉज अपॉइंटेड एज द G20 शेरपा। G20 शेरपा का CEO किसे बनाया गया? अमिताभ कांत को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ बिकम द विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव 13 एक्सप्रेसवे। भाई तो इसका आंसर तो पता ही होगा, उत्तर प्रदेश है। क्यों? बहुत सारे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, और ये अपना आगरा एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा के बगल से जाता हुआ, और यमुना एक्सप्रेसवे, इसी तरह 13 एक्सप्रेसवे हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान हैज़ डाइड। कौन अभी अभी डाइड हो गए हैं? तो शिंजो अबे, उनको गोली मार दी गई थी। किस सिटी में? नारा सिटी में। ठीक है, अब इतना घुस के तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन याद रखना पड़ेगा। पढ़ ले एक बार बोल के, देखो बोल के पढ़ना, ठीक है। एक बार पॉज करना, खुद से पढ़ना, ऑप्शन देखना, ना आए तो फिर वीडियो फिर से प्ले करना, देखना क्या इसका आंसर है, और बोल के पढ़ना। 2-3 बार बोलना, याद हो जाएगा। तब भी ना याद हो, लिख के प्रैक्टिस करना। लिख के तो सबसे बढ़िया याद। देखो कॉपी पेन का मतलब ही यही है कि कॉपी उठाओ, जब भी वीडियो देखने बैठो कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और लिखो। हाथ चलना चाहिए, मुंह चलना चाहिए। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ बेटा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ बताना, कोई दिक्कत नहीं। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, क्वेश्चन नंबर 174, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर रिड्यूस द गैप ऑफ
बूस्टर डोज फ्रॉम 9 मंथ टू हाउ मेनी मंथ्स फॉर पीपल लेवल 18 ईयर्स। तो बूस्टर डोज के लिए कितने समय घटा दिया गया है, तो 174 का आंसर 6 महीने। फ्रॉम विच मिनिस्ट्रियल पोस्ट मुख्तार अब्बास नकवी हैज़ रिजाइंड, अभी भी बताया मैंने। चलो 175 का ABCD करके आंसर देना। विच कंट्री हैज़ साइंड द एग्रीमेंट फॉर सप्लाई ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम फॉर कुडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए। कुडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, ये है तमिलनाडु में। तो किस कंट्री ने साइन किया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए, तो रशिया ने किया है। क्वेश्चन नंबर 177, in which country the government has declared a state of emergency in 5 northern regions around Po River in view of severe drought in the country। पो रिवर कहाँ बहती है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो पो रिवर इटली में है। पो रिवर को इटली की गंगा कहते हैं, ये भी याद रखना। इन विच स्टेट साइंटिफिक काई चटनी, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि काई चटनी कहाँ की है जिसको GI टैग दिया गया है, तो ये उड़ीसा की है। कहाँ की है, उड़ीसा की है। रिसेंटली पीपल ऑफ विच स्टेट हैव सेलिब्रेटेड सो जाओ साओ जाओ देखो सो जाओ नहीं है, साओ जाओ है फेस्टिवल। तो ये कहाँ की, किस स्टेट में मनाया जाता है साओ जाओ, गोवा में। ठीक है, इसके पहले भी एक क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर्स में बताया था कि गिलास में भर के सर कुछ ट्रिक दिया था। ठीक है, याद आया, नहीं याद आया तो पिछले करंट अफेयर्स के वीडियो देखना, फिर से रिवाइज करना। क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट इंडो नेपाल भारत गौरव टूरिस्ट योजना हैज़ बीन फ्लैग्ड फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन। नेपाल के लिए और इंडिया के बीच में पहली भारत गौरव योजना कहाँ से कहाँ तक चली है, तो ये सफदरगंज। कहाँ से चली है, सफदरगंज। चलो ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं। और इस वीडियो को दोबारा देखना, एक बार और देखना, और स्पीड बढ़ा के देख सकते हो रिवीजन के लिए। जो क्वेश्चन में डाउट हो, जो ना याद रहा हो, उसको लिख के याद करना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बताओ, और ठीक से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत तरक्की करो। ठीक है बेटा, चलिए ओके, थैंक यू बच्चा।